सोमनाथ मंदिर पश्चिम गुजरात में पौराणिक सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। इतिहास में अलग अलग समय पर विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को कई बार लूटा और ध्वस्त किया गया है और इसका लगभग 17 बार पुनर्निर्माण किया गया है। पौराणिक कथाओं के अलावा आइए सबसे पहले स्थापित ज्योतिर्लिंग के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को देखें। शिवरात्रि परमात्मा के बारे में प्रचलित कई भ्रांतियों पर स्पष्टता प्राप्त करने का सही समय है। परमात्मा के स्वयं के इल्हाम के अनुसार वह प्रकाश का एक बिंदु है और परम धाम में निवास करता है, जो सुनहरे लाल प्रकाश का एक गैर भौतिक आयाम है। और वे कहते हैं कि हमने आधा समय चक्र यानी सतयुग और त्रेता युग पूरा करने के बाद उन्हें पुकारना शुरू किया, क्योंकि तभी से आत्मिक शक्ति का ह्रास होने लगा और हम 5 विकारों से प्रभावित हो गए और उनके गुणों और शक्तियों के आधार पर हमने उन्हें भगवान, अल्लाह, यहोवा, अहुरा मज़दा, एक ओंकार, परमात्मा इत्यादि नाम से पुकारा। ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि द्वापर युग की शुरुआत में राजा विक्रमादित्य को प्रकाश बिंदु परमात्मा का पहला दर्शन मिला और वह यह देखकर बहुत खुश हुए। इसे लगातार देखने के लिए उन्होंने एक अंडाकार हीरा बनाया और उसे एक आसन पर रख दिया और उन्होंने इसे ज्योतिर्लिंग कहा। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है वह जो दर्शाता है। यह दुनिया की पहली ऐसी संरचना बन गई जिसे प्रकाश बिंदु परमात्मा को याद करने के लिए खड़ा किया गया था। और खास बात यह है कि उस समय कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। ये बहुत बाद में शुरू हुई। कोई प्रार्थना या मंत्र जाप नहीं, केवल परमात्मा के इस प्रतीक को देखकर प्रसन्न हो जाना। प्रकाश हमेशा जीवित यानी शिव है और कभी शव नहीं होता, इसलिए ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग भी कहा जाता था। यह है सोमनाथ मंदिर की कहानी और भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि परमात्मा एक है और वह प्रकाश बिंदु है। तो आइए दोस्तों, शिव को उनके वास्तविक प्रकाश रूप में याद करके इस शिवरात्रि को खास बनाते हैं।